उपदेश मंजरी 13वां उपदेश इतिहास विषयक। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने विज्ञापन के अनुसार बुधवार पेट के भीड़े के बाड़े में तारीख 2 अगस्त 1875 के दिन इतिहास इस विषय पर व्याख्यान दिया। उसका सारांश। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुः शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। सुधन्वा राजा के साथ जो बौद्ध मत का अनुयायी था, शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ। इसमें प्रतिज्ञा यह हुई थी कि यदि शंकराचार्य पराजित हुए तो उन्हें बौद्ध मत का स्वीकार करना होगा। बौद्ध पंडित वेदों की निंदा करते हुए कहते थे कि वेदों के बनाने वाले भांड, धूर्त और राक्षस है। इस प्रकार के झूठे दोष वेदों पर लगाते हैं। यदि महेंद्र की तरह वेदों का अर्थ किया जावे तो बौद्धों के आक्षेपों को अवकाश मिलता है। गभ शब्द को भग से बदलकर महेंद्र ने अर्थ का अनर्थ कर दिया है। शतपथ ब्राह्मण में इसके अर्थ प्रजा, राष्ट्र या श्री के किए हैं। शोक है कि आजकल के शास्त्री लोग भी महेंद्र के अर्थों को मानते हैं। अश्व शब्द के अर्थ शतपथ के प्रमाण से यदि अग्नि के लिए किए जावे, जिसको कि महेंद्र ने गंदेपन में घसीटा है, तो बौद्धों के आक्षेप वेदों पर से दूर हो जाते हैं। और यदि हट से महेंद्र जैसे अनार्य टीकाकार का पक्ष किया जावे तो बौद्ध लोगों के आक्षेप कैसे दूर हो सकते हैं? बुद्धिमानों को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि महेंद्र के जैसे मनमाने अर्थ करने के कारण वेद और ईश्वर से विमुख तीर्थंकर और केवल स्वभाव को मानने वाले मत पैदा हो गए। सुधन्वा राजा शास्त्रार्थ में हार गया और उसने वेद मत को स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात शंकराचार्य बुद्ध गया में गए। वहाँ का राजा कट्टर बौद्ध था। वर्णाश्रम व्यवस्था को यह राजा नहीं मानता था। इस राजा को भी जीतकर शंकराचार्य ने वैदिक धर्म का अनुयायी बनाया। बौद्ध मत का अब ह्रास होने लगा। अब इसका कुछ आकार बदलकर जैन मत का प्रारंभ हुआ। जैन लोग केवल युक्तिवादी थे और कृमि कीटों के रक्षक होने के कारण मनुष्यों पर वे अधिक दया का प्रयोग नहीं करते थे। बुद्ध और जैन लोगों मतों के फैलने से क्षात्र धर्म को बहुत हानि पहुंची। अतः पश्चात विक्रम, भर्तृहरि, शालिवाहन और भोज आदि बहुत से राजा हुए। इसी समय में कालिदास पंडित हुआ। ग्वालियर में भिंड नामी नगर में मिश्र लोग रहते हैं। उनके पास संजीवनी नामक एक पुस्तक है। उसमें महाभारत के विषय में ऐसा लिखा है कि व्यास ने पहले 1000 श्लोक बनाए, फिर उसके बाद व्यास के शिष्यों ने 1000 के 6000 कर दिए। इसके बाद फिर भर्ती पर भर्ती होती चली गई। जिस समय जैन मत उन्नति पर था, उस समय केवल ब्रह्म वैवर्त और वायु पुराण आदि 2-3 पुराण मालूम थे। आजकल कहने को केवल 18 ही पुराण है, किंतु यह निश्चय करना कठिन है कि वास्तव में कितने पुराण है और इनमें क्या क्या धर घसीटा है। यावनी भाषा न बोले, जैन मंदिर में न जावे, इस प्रकार कट्टरपन के सैकड़ों श्लोक बन गए हैं। हवन या उपासना करने के स्थान, जिनका नाम देवालय या देवस्थान था, अब मूर्तियों के स्थान बन गए। लोग ईश्वर के स्थान में मंदिरों में रखी मूर्तियों की पूजा करने लगे।
जैनियों के मंदिरों की मूर्तियों को भी देवता समझकर पूजने लगे और जैनियों के देवालयों में मूर्तियां बिठाकर गपोड़े हाँकने लगे और भांति भांति के हथकंडों से लोगों को मूर्तियों का चमत्कार दिखाने लगे। लोग भी आजकल की भांति चतुर न थे, इसलिए पुजारियों के फंदे में फंसने लगे। जब पुजारी, वैरागी और गोसाई आदि का जोर बढ़ चला, तब यह कहने लगे कि 18 पुराण सत्यवती सुत व्यास ने बनाए हैं। इस प्रकार अनार्ष ग्रंथों का प्रचार और आर्ष ग्रंथों का लोप होता गया। जड़ मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करने लगे और प्रतिष्ठा मयूख और प्रतिष्ठा भास्कर आदि ग्रंथ बना डाले, जिनमें प्राण प्रतिष्ठा के मंत्रों के नमूने देखिए। प्राणा इह गच्छन्तु इह तिष्ठन्तु, इंद्रियाणि हा गच्छन्तु इह तिष्ठन्तु। इस प्राण प्रतिष्ठा के गपोड़े को आर्य शास्त्रों में सहारा कहाँ मिल सकता है? चारों वेदों की संहिता में कहीं एक मंत्र भी प्राण प्रतिष्ठा का नहीं मिलता। इस प्रकार के कल्पित मंत्र पौराणिक समय में लोगों ने गढ़ लिए और कहने लगे कि प्राण प्रतिष्ठा से मूर्ति में पूजा का अधिकार पैदा हो जाता है। मालूम होता है कि मूर्ति पूजा जैन मत वालों से हम में घुस आई है और इसको सहारा देने के लिए पुराणों में इसका वर्णन किया गया है। अवतारों का वर्णन भी पुराणों में ही मिलता है। हरिवंश में नरसिंह अवतार की कथा है। अवतारों की कथाओं और मूर्ति पूजा के प्रचार से लोगों की मनन शक्ति दूर होकर मन का झुकाव कर्म मार्ग की तरफ हो गया। मनमाने व्रत, उपवास, उद्यापन आदि लोग करते हैं। ऐसे कर्मों से शारीरिक स्वास्थ्य की हानि और रोगों की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त इन बखेड़ों से शैव, वैष्णव, वल्लभाचारी और रामानुजी आदि अनेक प्रकार के संप्रदाय उत्पन्न होकर आपस में विरोध बढ़ता गया और जड़ मूर्तियों के आगे बाल भोग रखने, उन्हें सुलाने और रामलीला करने आदि बाल क्रीड़ाओं से वैदिक धर्म की निंदा होती है और देश के प्रत्येक प्रांत में पाप की वृद्धि होती है। ऐसी और भी बहुत सी हानियां मूर्ति पूजा से होती है। मंदिरों में पुजारी लोग वैसा ही प्रसाद देते हैं जैसी कि उनको दक्षिणा मिलती है। इसलिए मंदिर क्या है, मानो सेठ लोगों की दुकानें हैं। पुजारी लोग अपने स्वार्थ के लिए आलस्य और मूर्खता को बढ़ाने वाले बहुत से नए वाक्य बनाकर लोगों को फंसाते हैं। बहुत से वाक्यों को अपनी इच्छा के अनुसार जोड़ मेल कर दिया है। कहते हैं कि पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंत कथा कटेति किम कर्तव्यम। अर्थात पढ़कर भी जब मर जाना है तो दांत कटाकट करने की क्या आवश्यकता है। प्रातः काले शिवम दृष्ट्वा सर्वम पापम विनश्यति। अर्थात यदि प्रातःकाल उठकर शिवलिंग का दर्शन करे तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वाह, क्या पुरुषार्थ है! ज्ञान के बिना भोग, पुरुषार्थ और आनंद नहीं है, परंतु जहाँ ऊपर कही हुई भांति पुरुषार्थ की समझ है तो वहाँ भागवत जैसे पुराणों का जोर क्यों न होगा। यथार्थ विद्याओं के पठन पाठन को एक तरफ हटाकर पुराणों के केवल सुनने में सारे महात्म्य लाकर धर दिए हैं। प्रत्येक पुराण की समाप्ति पर उसके सुनने से क्या क्या लाभ होंगे, इसके मनमाने फल वर्णन किए हैं। इस प्रकार धर्म बुद्धि बिगड़ जाने से लोग निर्बल और कायर हो गए। तभी तो ऐसी भ्रांति में फंस गए कि नवग्रहों से हमारी हानि होगी। इसी आधार पर फलित ज्योतिष का आडंबर फैलाकर तदनुसार नवग्रहों के जाप के मंत्र बनाए गए। इन मंत्रों के अर्थों का
इन कामों के साथ कोई संबंध नहीं जिनके करते समय कि उनका प्रयोग किया जाता है, इस विषय पर कभी किसी ने विचार नहीं किया। उदाहरण के लिए एक ही शन्नो देवी मंत्र को देखिए। इसको शनैश्चर देवता का मंत्र ठहराया है और ज्योतिषी जी महाराज ने अपना खेत पकाया है। इसी प्रकार संप्रदायी लोगों ने तन मन धन गोसाई जी की अर्पण कर ऐसे ऐसे उपदेशों से भोले भाले लोगों के मन भ्रष्ट कर दिए। यहाँ भली भांति विचार कीजिए कि प्रमाद ज्ञान क्या है और भ्रांति ज्ञान क्या है। देखिए, जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही ज्ञान होना प्रमाद ज्ञान कहलाता है। प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्यायः, प्रमाणों से अर्थों की परीक्षा करना न्याय कहलाता है। इस वाक्य को कसौटी पर लगाकर सच झूठ की परीक्षा कीजिए। हमारे भाई शास्त्री लोग हट करते हैं, यह हम सबका दुर्भाग्य है। हमारे भरतखंड देश में वेदों का बहुत सा धर्म लुप्त हो गया है और रहा सा हम लोगों के प्रमाद से नष्ट होता जा रहा है और उसकी जगह पाखंड, अनाचार और दंभ बढ़ता जा रहा है। सदाचार और सच्चाई में से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, तभी तो हम सबकी दुर्दशा हो रही है। इसमें आश्चर्य ही क्या है। सनातन आर्ष ग्रंथ वेदादि को छोड़कर पुराणों में लिपट रहे हैं और उनकी कल्पित और असंभव गाथाओं को अपना धर्म समझ रहे हैं। यदि मुझसे कोई पूछे कि इस पागलपन का क्या कोई उपाय है या भी नहीं, तो मेरा उत्तर यह है कि यद्यपि रोग बहुत बड़ा हुआ है, तथापि इसका उपाय हो सकता है। यदि परमात्मा की कृपा हुई तो रोग असाध्य नहीं है। वेद और 6 दर्शनों की सी प्राचीन पुस्तकों के भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद करके सब लोगों को जिससे अनायास प्राचीन विद्याओं का ज्ञान प्राप्त हो सके, ऐसा यत्न करना चाहिए और पढ़े लिखे विद्वान लोगों को सच्चे धर्म का उपदेश करने की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए और गांव-गांव में आर्य समाज की स्थापना करके तथा मूर्ति पूजादि अनाचारों को दूर करके एवं ब्रह्मचर्य से तप का सामर्थ्य बढ़ाकर सब वर्णों और आश्रमों के लोगों को चाहिए कि शारीरिक और आत्मिक बल को बढ़ावें, तो सुगमता से शीघ्र लोगों की आंखें खुल जाएंगी और दुर्दशा दूर होकर सुदशा प्राप्त होगी। मेरे जैसे एक साधारण मनुष्य के करने से यह काम कैसे हो सकेगा। इसलिए आप सब बुद्धिमान लोगों से आशा रखता हूँ कि आप मुझे इस शुभ कार्य करने में सहयोग देंगे। ओम शांति शांति शांति। 13वां उपदेश समाप्त।